बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल की एक नई वीडियो के साथ मेरे तमाम नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन इकराम, आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने मैं 2 तारीखी ड्रामा सीरीज़ के मुतल्लिक नई अपडेट्स लेकर आई हूँ। इनमें से एक तो दास्तान ड्रामा सीरीज़ के बारे में है, जिसे हाल ही में बंद कर दिया गया है, और दूसरी बड़ी अपडेट अल्परसलान बुयुक सल्जूकलो के बारे में है। तो आइए चलते हैं पहली अपडेट की तरफ। दास्तान ड्रामा सीरीज़, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि इसे बंद कर दिया गया है और महमद बोज़दैक अब दास्तान के सीज़न 2 पर काम करने के बजाय अपनी कई नई ड्रामा सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में दास्तान के मद्दाह यही डिस्कस करते पाए जा रहे थे कि दास्तान के सीज़न 1 की आखिरी किस्त में जब महल गिर गया था, तो इस धमाके के बाद कौन कौन बचा और कौन सा किरदार ख़त्म हुआ। इसके अलावा मद्दाहों का कहना था कि अगर इसका सीज़न 2 ना आया तो इस तरह तो कहानी अधूरी रह गई है। तो ऐसी ड्रामा सीरीज़ दिखाने का क्या फ़ायदा जिसकी कहानी को ही वाइंड अप ना किया जाए, क्योंकि मद्दाहों के मुताबिक उन्हें एक तजस्सुस के बंद दरवाजे पर ला खड़ा किया गया है और दास्तान को ख़त्म करने के फैसले से इन्हें शदीद मायूसी हुई है। तो नाज़रीन इकराम, महमद बोज़दैक ने दास्तान के इन मद्दाहों की ख्वाहिश को सामने रखते हुए एक ज़बरदस्त ऐलान किया है कि दास्तान के मद्दाहों के लिए एक स्पेशल किस्त तैयार की जाएगी, जिसमें वो लूज़ एंड्स जो मुख्तलिफ किरदारों के रह गए थे और नहीं मालूम था कि इनका क्या होगा, तो अब इस किस्त में तमाम कहानी को सम अप कर दिया जाएगा। बेशक मद्दाहों की तरफ से दास्तान ड्रामा सीरीज़ की एक स्पेशल किस्त बनाने के फैसले की तारीफ की जा रही है, लेकिन दास्तान के मद्दाह इस ड्रामे के बंद होने से ज़्यादा खुश नहीं हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ये गौर करें कि दास्तान ड्रामा बंद होने के बाद काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि इसके अदाकार कुर्रुल उस्मान में कास्ट कर लिए जाएंगे और दास्तान के मद्दाह अपने फेवरेट अदाकारों को कुर्रुल उस्मान में देख सकेंगे। और ये मैं इस वजह से कह रही हूँ कि ऐसा पहले भी महमद बोज़दैक कर चुके हैं। अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए वो जिन टर्किश अदाकारों के साथ एग्रीमेंट्स करते हैं और फिर चाहे जिस मर्जी ड्रामा सीरीज़ में जो इस प्रोडक्शन हाउस के अंडर बन रही होती है, वो इन्हें इसमें किरदार दे देते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल कुर्रुल उस्मान में कॉनर रैल्फ का किरदार अदा करने वाला अदाकार बर्क एर्चर की है। टर्किश मीडिया के मुताबिक महमद बोज़दैक ने इन्हें दास्तान में किसी किरदार के लिए साइन किया था, लेकिन इसी दौरान कुर्रुल उस्मान के मद्दाहों का इसरार बहुत बढ़ गया था कि उस्मान गाजी के तारीखी आल्प्स कहाँ हैं, इन्हें लाया जाए। तो बर्क एर्चर को कॉनर रैल्फ का किरदार देकर कुर्रुल उस्मान में पेश कर दिया गया था और मद्दाहों को वो बतौर कॉनर रैल्फ बहुत अच्छे लगे थे। बर्क एर्चर का महमद बोज़दैक के साथ काम करने का ये पहला तजुर्बा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वो महमद कुतुल अमारे में खलील बे का तारीखी किरदार अदा कर चुके हैं और ये भी महमद बोज़दैक की ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरीज़ में से एक है। तो इसलिए नाज़रीन इकराम, मेरा ये अंदाज़ा कि दास्तान के कुछ अदाकार आप लोग यकीनन कुर्रुल उस्मान में देखेंगे, इतना गलत नहीं है। और जो मद्दाह बोरियत के साथ दूसरी तारीखी ड्रामा सीरीज़ के नए सीजन्स का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन्हें इतला दे दूँ कि उनकी बोरियत जल्द दूर होने वाली है। और तारीखी ड्रामा के मद्दाहों को इस हवाले से जिन ज़बरदस्त खबरों का इंतज़ार था कि नए ड्रामों के ट्रेलर कब तक रिलीज़ होंगे, कब इनका आगाज़ होगा वगैरह वगैरह, तो इस बारे में अल्परसलान ड्रामा सीरीज़ की बड़ी अहम खबर सामने आ गई है कि नाज़रीन इकराम, कल यानी 5 अगस्त को अल्परसलान के सीज़न 3 का पहला ट्रेलर रिलीज़ होगा। नाज़रीन इकराम, ओयानिश बुयुक सल्जूकलो एक ऐसा ड्रामा था जिसने नशर होने के साथ ही मद्दाहों को अपने शहर में जकड़ लिया था। चाहे इसके हीरो मलिक शाह हो या संजर, और चाहे इसका विलन हसन सब्बा हो, इन सब की बेहतरीन अदाकारी की वजह से आज भी मद्दाह इस पहले सीज़न को याद करते हैं, जबकि ख्वातीन भी अदाकारी में किसी से कम नहीं थी, खुसूसन बाशुलु खातून। और इनका ये राज तमाम सीज़न में हमें टेंशन देता रहा, तब तक जब तक उनका राज नहीं खुला था। इस पर काफ़ी मीम्स भी बनी। इसके साथ साथ निज़ामुल मुल्क, जुबैदा खातून और तरकान खातून भी किसी से कम न थीं। फिर जब अल्परसलान का आगाज़ हुआ तो बेशक इस सीज़न ने पहले सीज़न से ज़्यादा रेटिंग हासिल की थी, मगर आज भी लोग संजर और मलिक शाह के एक्शन और पहले सीज़न के प्लॉट की तारीफ़ करते हैं। लेकिन सीज़न 2 में सुल्तान तुगरुल और चागरी बे की अदाकारी का कोई मुकाबला नहीं। सिर्फ आक्चा खातून के किरदार ने मायूस किया और निज़ामुल मुल्क को भी ज़्यादा अहमियत ना दी गई, लेकिन इसके बावजूद ओवरऑल अल्परसलान बारबुरसलार से बेहतर सीरीज़ थी, बल्कि इसके कुछ मद्दाह तो इसे कुर्रुल उस्मान से भी बेहतर कहते रहे। और आजकल क्योंकि तुर्की के तारीखी ड्रामों का ऑफ सीज़न है, तो ऐसी सूरत हाल में इसके सीज़न 3 का पहला ट्रेलर रिलीज़ होने की खबर मद्दाहों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है।
اور یہ خبر ملنے کے بعد جو مداح یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اس ڈرامے کا تیسرا سیزن اکتوبر میں ریلیز ہوگا یا پھر نومبر میں، تو ہو سکتا ہے کہ انہیں امید ہو چلے کہ شاید اب اس کا تیسرا سیزن ستمبر میں ہی شروع کر دیا جائے۔ ویسے بھی پچھلے سال بھی یہی ہوا تھا کہ سب سے پہلے باربرسلار کی پہلی قسط آن ایئر ہوئی تھی، پھر ایلپرسلان بیوک سلجوقلو شروع ہوا تھا اور آخر میں جا کر کرولش عثمان اور داستان کا آغاز ہوا تھا۔ سوشل میڈیا پر کئی جگہوں پر بیوک سلجوقلو کے پہلے اور دوسرے سیزن کا آپس میں مقابلہ کیا جاتا ہے، اور کسی کے نزدیک پہلا سیزن بڑا بہترین تھا اور کسی کے نزدیک دوسرا سیزن۔ اس بارے میں اگر میری رائے لی جائے تو ناظرین اکرام، ایلپرسلان اچھی اور یونیک سیریز ہے، مگر کرولش عثمان سے بہتر نہیں تھی، البتہ باربرسلار کے مقابلے میں اچھی ہے۔ اس کی سب سے اچھی بات یہی ہے کہ ایک ہی شخص پر فوکس نہیں کیا گیا، بلکہ تمام کرداروں کو برابر اسکرین ٹائم ملتا تھا اور اہمیت ملتی تھی۔ اور ایک خامی مجھے اس سیریز میں یہ لگی کہ جیسے سنجر کے آلپس کے الگ الگ کہانیاں دکھائی گئی تھیں، تو اس سیزن میں ایلپرسلان کے آلپس کو کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ملی تھی، اور نہ ہی انہیں کبھی کوئی اہم کام یا مہمات دی گئیں، بلکہ تمام وزن ایلپرسلان کے ہی کاندھوں پر تھا۔ مثال کے طور پر اس کی آخری قسط میں جب واسپورا کان کی فتح کی جنگ دکھائی جا رہی تھی، تو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جنگ کے دوران تمام بڑے بڑے دشمنوں کا خاتمہ ایلپرسلان کے ہی ہاتھوں سے ہوتا دکھایا گیا۔ لیپارٹ، ہاروے اور کیکامنوس سب کو ایلپرسلان نے ہی ختم کیا، اور اس کے آلپس کو کسی قسم کا چانس نہیں دیا گیا۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں اس ڈرامے میں محسوس ہوئیں، اور مجھے ایلپرسلان بیوک سلجوقلو کا سب سے بہترین کردار جو لگا تھا وہ ہے ایلپاگوت۔ اور نئے سیزن کے حوالے سے بھی مداحوں کو سب سے زیادہ تجسس جس کردار کے بارے میں ہے وہ ایلپاگوت ہی ہے۔ یہ کردار تمام سیزن مداحوں کی تعریفیں لیتا رہا اور توجہ کا مرکز رہا۔ ایلپاگوت کی کہانی بھی اچھی تھی، اور اس کی والدہ آکنائے خاتون کی اداکاری بھی بڑی بہترین تھی۔ ایلپاگوت دوسرے سیزن کا ہیرو نہ ہونے کے باوجود بھی ہیرو ہی رہا، اور مداحوں کو نئے ٹریلر میں بھی یہی دیکھنے کا شوق ہوگا کہ کیا انہیں ایلپاگوت کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے گا کہ وہ زندہ ہے، یا پھر واسپورکان کی جنگ میں وہ کیکامنوس کے ہاتھوں واقعی مر گیا تھا۔ اگر اس کردار کو زندہ رکھا گیا اور نئے سیزن میں شامل کر لیا گیا تو مداحوں کو خوشی ہوگی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیسرے سیزن میں ایمرے کونک نے ہمارے لیے نئے سرپرائزز تیار کر رکھے ہوں گے، تو شاید واسپورکان کی جنگ میں ایلپاگوت کی شہادت ہو گئی ہو اور ہمیں فلیش بیک کے ذریعے اس بارے میں کچھ تفصیلات بتا دی جائیں، لیکن اصل تفصیل تو کل کو ٹریلر دیکھ کر ہی معلوم ہوگی۔ آپ میں سے کون کون ایلپرسلان بیوک سلجوقلو کے نئے آنے والے ٹریلر کے بارے میں ایکسائٹیڈ ہے، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور ایلپاگوت کی سٹوری لائن کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ کیا ایلپاگوت کا کردار نئے سیزن میں شامل ہوگا یا نہیں، اور اس کی سٹوری لائن آگے بڑھے گی؟ تو اس حوالے سے بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میرا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔